आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर सी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर डी मीनाक्षी मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेदेश्वर मंदिर। चोल शासक राज प्रथम के शासनकाल में निर्मित चित्रपालनी जिले के तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर अथवा भिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। 13 मंजिलों वाला पिरामिड आकार का शिखर है। मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख में विशाल नंदी की एकात्मक मूर्ति बनी है, जो भारत में बनी नंदी की मूर्तियों में विशालतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी लाहौर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन एक साथ लखनऊ में आयोजित किए गए थे। अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के इसी सम्मेलन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। यह समझौता मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। इसी सम्मेलन में लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन की बात कही गई थी, जिसे महात्मा गांधी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन नंबर ए शरावती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी माही, ऑप्शन नंबर डी साबरमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह 1312 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। उसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और 553 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिण भाग से निकलती है और 320 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्यकारिणी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी जोतों के आकार में कमी, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती हुई बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यकारी जनसंख्या के आधार में वृद्धि। अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी बढ़ती हुई बेरोजगारी और जोतों के आकार में कमी आ गई है। इस कारण अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का संबंध मूल अधिकारों के तहत समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा।
जबकि अनुच्छेद 19 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के कारण। विटामिन के यानी जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। यह चोट पर रक्त थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है। इसे इसलिए रक्त स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आंत के जीवाणु भी इनका संश्लेषण करते हैं। जंतुओं में विटामिन डी 2 रूपों में मिलता है, कोलीसेल्फीफेरा और आर्गोकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए निरंतर कम होता रहा है, ऑप्शन नंबर बी निरंतर बढ़ता रहा है, ऑप्शन नंबर सी पहले बढ़ा फिर कम हुआ, ऑप्शन नंबर डी पहले कम होकर फिर बढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहले बढ़ा फिर कम हुआ। आर्थिक नियोजन के युग में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा फिर कम हुआ है। 1950 में 72.1 था, 1961 में 79.8 था, 1971 में 72.1 था, 1981 में 68.7 था और 1991 में 33.5 था और 2001 में 26.56% था और 2006 में 26% था, 2013 और 14 के बीच में 18% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधार योजना का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कराना, ऑप्शन नंबर डी समय से पूर्व कार्य करने से विलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण प्राप्त करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता कराना या करना। कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए इस विभाग में 2001-2002 में केंद्रीय क्षेत्र में एक नई योजना स्वाधार शुरू की गई। यह योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिए दिनहीन विधवाएं जिनके परिवार वालों ने उन्हें वृद्धा वन आर्थिक आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है, वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी महिलाएं, आतंक की शिकार महिलाएं आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? ऑप्शन नंबर ए जावा घास, ऑप्शन नंबर बी रतनजोत, ऑप्शन नंबर सी गुगुल, ऑप्शन नंबर डी रोसा घास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतनजोत। रतनजोत का वैज्ञानिक नाम जेट्रोफा कर्कस है। बायोडीजल के रूप में इसके बीज के तेल का उपयोग केंद्र सरकार करने का निर्णय किया। एक परियोजना के रूप में 8 राज्यों में संचालित है। जंगली अरंडी के नाम से भी ज्ञात है। पौधा सामान्यतः शुष्क, बंजर तथा रेतीली जमीन पर भी खूब फल फूल सकता है। इसकी ऊंचाई 8 से 12 फीट तक होती है तथा 4 वर्ष के बाद इन पौधों के से बीज प्राप्त होने लगते हैं। इनका जीवन काल लगभग 45 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। जहांगीर के गद्दी पर बैठते हुए 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु दीवार दरे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महावत खा और 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खाता था। 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजा। फलस्वरूप 1615 राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई। राणा अमर सिंह के इस संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र राजकरण को सौंपकर नौचौकी नामक एकांतर स्थान पर जाकर अवशेष जीवन व्यतीत किया था। जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उनके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरे में अपने ताजमहल के उद्यान में रखवा दी। गांधी जी के दांडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। ऑप्शन नंबर डी, यह पूरी तरह से पैदल मार्च यात्रा था। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था, जो गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से किया था। 240 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिनों में तय की गई थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून भंग किया था। आंदोलन नमक कर के बहाने से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ज्वार। ऑप्शन नंबर बी, मक्का। ऑप्शन नंबर सी, चावल। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 ईस्वी में को माना जाता है, यह हुआ था। नई रणनीति के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में समानता गेहूं चावल के उत्पादन में विशिष्ट रूप से वृद्धि आई, पर सबसे अधिक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में देखी गई। चावल के उत्पादन 1960-61 और 35 मिलियन टन के बढ़कर 83 मिलियन टन हो गया। गेहूं का उत्पादन 1960-61 में 11 मिलियन टन से बढ़कर 66 मिलियन टन हो गया। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर अधिक केंद्रित रहा। चावल के संबंध में थोड़ा लाभ मिला, पर अभी सभी खाद्यान्नों के संबंध में कम प्रभाव दिखाई पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, आयनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय विघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस है, जो निरंतर क्रोड में आकार नाभिकीय के द्वारा हीलियम नाभिक बनाता है। 1s2 1s3 2h4 ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, हीलियम, न्यूट्रॉन और ऊर्जा। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन बम का संलयन, हाइड्रोजन बम का निर्माण जो प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन
के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नियॉन। एक बंद नली से कम दाब पर नियॉन भरकर विद्युत प्रवाहित करने पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है, इसलिए इसका उपयोग विज्ञापनों, विद्युत संकेतों, साइन बोर्डों तथा वायु के प्रकाश गृहों में होता है। नियॉन का उपयोग टेलीफोन सेटों, रेडियो, फोटोग्राफ, ध्वनि चालकों के उत्पादन, स्मार्ट प्लग्स परीक्षणों तथा भयावह सिग्नलों में होता है। नियॉन का शिक्षण प्रकाश कोहरे एवं कोहरे और तूफान से भी दूर दिखाई देता है, इसलिए समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी कार्यकारी जनसंख्या का आधार, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या का घनत्व, ऑप्शन नंबर बी रहन सहन का स्तर, ऑप्शन नंबर सी लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण शहरी जनसंख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहन सहन का स्तर। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थोरियम को, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट को, ऑप्शन नंबर सी रेडियम को, ऑप्शन नंबर डी साधारण जल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट को। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तो रिएक्टर को परमाणु पाइल या एटॉमिक पाइल कहते हैं, किंतु भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग होने पर वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नामक की औषधि प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बीजीय पादप से, ऑप्शन नंबर बी कवक से, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु से, ऑप्शन नंबर डी काई या मांस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि एक बीजीय पौधे से ही प्राप्त होती है। मलेरिया रोग का कारण मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। यह मच्छर मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। इसमें तिल्ली और आरबीसी प्रवाहित होता है। कवक पर्णहरित, संकेंद्रित और संवहक उत्तक रहित थैलोफाइटा और जीवाणु एक प्रकार के जीव हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण यानी दूध से दही बनाने में आदि में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? ऑप्शन नंबर ए B1, ऑप्शन नंबर बी B2, ऑप्शन नंबर सी B6, ऑप्शन नंबर डी B12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी B12। B1 को थाइमिन यानी कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, कमी से बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन उत्कों का ऑक्सीजन कमी से जीवा में सूजन, त्वचा में सूजन, दृष्टि की अस्वच्छता में कमी। B6 पैराडॉक्सिन इसके द्वारा पेशियों एवं तंत्रिकाओं को ठीक किया जाता है। उसके बाद B निकोटीन अम्ल उत्कों का ऑक्सीकरण है। B12 साइनोबाल्मिकिन लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक गन्ने की खेती के अंतर्गत भूमि की दृष्टि से क्रमशः प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए बी आर जाखड़, ऑप्शन नंबर बी जीवी मलंकर, ऑप्शन नंबर सी हुकुम सिंह, ऑप्शन नंबर डी के एम हेगड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवी मलंकर। पहली बार 18 दिसंबर 1954 ईस्वी को भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलंकर के विरुद्ध उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र, ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमीडा, ऑप्शन नंबर डी सौर मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का एक ऐसा समूह जो एक तल से स्थित दिखता है तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। वर्तमान में 89 तारामंडलों की खोज की गई है। निहारिका प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है। एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है तथा सबसे हल्की निहारिका ओरियंस स्क्वाड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दी जाए? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग यानी समाप्त करने का सुझाव दिया था। गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से भागने वाले पहले क्रांतिकारी थे और JB कृपलानी भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया की, ऑप्शन नंबर बी गैम्बिया की, ऑप्शन नंबर सी घाना की, ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैम्बिया की। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका अन्य फसलों का भी उत्पत्ति स्थल है जो निम्न प्रकार है: आलू, शकरकंद, तंबाकू, कोको, अनानास, रबड़, सिनकोना इत्यादि प्रमुख। मूंगफली गैम्बिया के प्रमुख फसल है। इसके फसल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 6.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक परवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन नंबर ए सागरीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी सागरों की लवणता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सागरीय जल के समान ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी रोगों एवं महामारियों का फैलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। परवल विरंजक समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का भोजन और परिवारों की मृत्यु दोनों घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी में, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी को, ऑप्शन नंबर सी अपघटक को, ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी को। पारिस्थितिक तंत्र के आहार में पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है। आहार पोषण कई स्तरों में संपन्न होता है। जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतर या गमन होता है, पोषण स्तर कहते हैं। आहार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 के, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 55। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के ए में। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में भाग 4 के क के अंतर्गत 51 क जोड़ा गया, जिसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। इसमें नागरिकों के मूल 10 कर्तव्यों की बात कही गई है। इसी भाग में 51 के क 6 प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा का संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र से प्रति दया भाव रखें। 66वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 93 के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम की प्राप्ति आर्कियम श्रेणी की चट्टानों यानी पेग्माइट या मोनोजाइट या बालू तथा चेरालाइट होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिचब्लेंड है, पिचब्लेंड एवं थोरियानाइट है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जो कुल वैश्विक भंडार के लगभग 31% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लोडो या उडो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रेनालिन। एड्रेनालिन अभिकृत ग्रंथि से अंतःस्रावित होती है। इसको F2 की भी कहते हैं। फ्लाइट हार्मोन रक्तचाप, हृदय स्पंदन, कार्बोहाइड्रेट, उपापचय तथा खनिज अवयव का नियंत्रण करता है। इंसुलिन लैंगरहैंस दीपिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। यह युद्ध बाबर अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्तामी विधि यानी रूमी विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे तब दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। अंग्रेज बादशाह लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसकी हत्या 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उनके भ्रमण के दौरान एक दंडित अफगान अपराधी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय की थैली, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यकृत। पित्त एक पीलापन तथा हरापन के लिए एक क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत करता है। इसमें जल या पित्ताम्ल या पित्तवर्ण तथा अन्य अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है। यह प्रत्यक्ष किसी पोषक तत्व को भी खंडित नहीं कर पाता है। यह आंत में वसा को खंडित करने वाला एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में अवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर बी केवल द्रव अवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर सी केवल गैसीय अवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर डी द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। सूर्य सौर मंडल का प्रमुख सदस्य है। इसकी 46,000 मिलियन वर्ष पूर्व सूर्य नेबुला को एक धूल तथा गैस का विशाल बादल कहा जाता है। सूर्य भी मुख्यतः हाइड्रोजन गैस से जो निरंतर क्रोड में आकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा के कारण सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सूर्य का केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन नंबर 1 रेलवे पुलिस, ऑप्शन नंबर बी निगमीकर, ऑप्शन नंबर सी जनगणना, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रेलवे पुलिस। संविधान के 12 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है। नंबर 1 संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में 97 विषय है। नंबर 2 राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इसमें 66 विषय है। नेक्स्ट नंबर 3 समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इस समय इसमें 47 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उत्पादक है या करता है? ऑप्शन नंबर 1 गिनी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी जमैका। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ज्ञातव्य हो कि बॉक्साइट में एल्युमिनियम की मात्रा 55 से 65% तक होती है। विश्व के 4 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, गुआना, ब्राज़ील और जमैका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे उपग्रह में मृदुल जल की सर्वाधिक मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए नदियों में, ऑप्शन नंबर बी झीलों एवं झरनों में, ऑप्शन नंबर सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों या अस्थायी हिम में, ऑप्शन नंबर डी भूमिगत जल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों या अस्थायी हिम में। हमारे
उपग्रह में पाए जाने वाले कुल मृदुल जल 68% से अधिक भाग महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है और 30% भूजल और 0.3% झीलों झरनों नदियों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुत पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेमी तक होती है। ये वन गर्मी में प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरद, बहेड़ा पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के इर्द गिर्द यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में संपूर्ण सागवान क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी थारू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। सरहुल उरांव एवं मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कृषि आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना यानी सखुए की कूंज को कहा जाता है। मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। भील मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसमें होली के अवसर पर गोल गधेला नामक त्यौहार मनाया जाता है। भीलों के मकान को कू कहा जाता है। इनमें गंधर्व विवाह या हरण विवाह या अदला बदली विवाह आदि का प्रचलन है। थारू उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। थारू का अर्थ मदिरा पान करने वाला। बजहर नामक त्यौहार वर्षा ऋतु में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी गुरु तेज बहादुर ने, ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास ने। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक अकबर बहुत प्रभावित था रामदास से। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दान में दिया। इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की तथा उसकी पुत्री के नाम कई गांव प्रदान किए। गुरु रामदास के समय से ही गुरु का पैतृक हो गया। गुरु अर्जुन देव ने सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई। कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। अमृतसर सिखों का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक किस अन्न को कलेवा के रूप में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मकई, ऑप्शन नंबर बी ज्वार, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी रागी यानी मरुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिश को ट्रैक्ट्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी फार्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रशिंग, ऑप्शन नंबर डी अलॉटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फार्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ला दिया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के सातों स्तंभ लेख उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। ऑप्शन नंबर है रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन में। ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन के विरोध प्रदर्शन में। ऑप्शन नंबर सी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन में। ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन के विरोध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन के विरोध में। नंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 में एक्ट के अंतर्गत किए गए सुधारों की सफलता पर प्रतिवेदन देने और नए अवशिष्ट परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। फरवरी 1928 में यह कमीशन भारत पहुंचा और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस इत्यादि सभी दलों ने इनका विरोध किया। 7 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई पहुंचा जो उसके विरुद्ध अनेक प्रदर्शन किए गए। कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया। उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और जे.एल. नेहरू ने किया। मुंबई 1930 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ऑप्शन नंबर ए स्थिर तथा शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी वर्षायुक्त होगा। ऑप्शन नंबर सी ठंडा होगा। ऑप्शन नंबर डी तूफानी होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तूफानी होगा। वायु दाब मापी में अचानक गिरावट मौसम के तूफानी होने का संकेत है क्योंकि कम दाब का क्षेत्र होने से इस क्षेत्र में आसपास से हवा तेजी से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर 1 महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन नंबर बी धर्मसेन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अज्ञात शत्रु द्वारा। ऑप्शन नंबर डी नागसेन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। शासक अज्ञात शत्रु था। इसमें बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे जो क्रमशः धर्म और विनय के प्रतीक माने गए हैं। इसी संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय नामक 2 पिटकों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। इस अम्ल में खाद्य पदार्थ काफ़ी दिनों तक उसी अवस्था में बना रहता है। एसिटिलीन फलों के पकाने में काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl खाने का नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 निर्गमित पूंजी पर। ऑप्शन नंबर बी अधिकृत पूंजी पर। ऑप्शन नंबर सी अभिदत्त पूंजी पर। ऑप्शन नंबर डी कुल प्रयुक्त पूंजी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिदत्त पूंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टेलीमीटरिंग। ऑप्शन नंबर बी भारहीनता। ऑप्शन नंबर सी सिसलूनर। ऑप्शन नंबर डी बाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाइट। 1909 में पार्लियामेंट सुधार के द्वारा विधानसभा में मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने
अंततः देश के विभाजन के बीजरोपण का काम किया? ऑप्शन नंबर 1 विधानसभा में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन को गांधी जी का समर्थन। ऑप्शन नंबर सी 1905 में बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी 1906 में मुस्लिम की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। 1909 के पार्लियामेंट सुधार के द्वारा विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था ने मुसलमानों के पृथकता का ऐसा बीज बोया जिसकी परिणति भारत विभाजन के रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लाभ का पद परिभाषित हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लाभ के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 102 में हुआ है, किंतु लाभ पद या पदावली की संविधान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई परिभाषा नहीं दी गई है।